कहावत है कि महिलाओं का एक परिवार भीख मांगता है, लेकिन वो आदमी था, तो उसे ऐसी शर्मनाक बात का सामना कैसे करना पड़ा? वास्तव में चियांग झान ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने मायरियाड फॉर्मेशन सिटी लू जुनटियन में एरे सेक्ट के 8 नायकों और तियान एरे राजा को मार डाला था। उसने इस लड़ाई में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और डोंगटियन की मदद से वो पूर्वी डोमेन में 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक का पद संभालने वाला था। एरे सेक्ट इस दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व बन गया था। ऐसी शानदार पहचान के साथ स्वाभाविक रूप से सुंदर महिलाएं होंगी जो उससे प्यार करेंगी। इसके अलावा हालांकि चियांग झान एक सुंदर आदमी नहीं था, लेकिन उसका फिगर, रूप और प्रतिभा सभी उत्कृष्ट थे। इस तरह का असाधारण आदमी निस्संदेह दुनिया की सभी खूबसूरत महिलाओं के लिए आदर्श पति था। चियांग झान, इन लोगों से कहो कि वे अपनी बेटियों को थोड़ी देर में बुला लें। बस उन्हें बता दो कि तुम्हें कौन पसंद है। अगर तुम उन सभी को पसंद करते हो तो उनसे भी शादी कर लो। फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने हंसते हुए कहा। चियांग झान के सिर पर काली रेखाएं उभर आई थी और उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसके सामने दर्जनों अमर राजा थे और अगर वो उन सभी से शादी कर लेता, जैसा कि फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने कहा था, तो क्या वो उन सम्राटों जैसा नहीं होगा? उसके हरम में 3000 खूबसूरत रखैले होंगी और वह जो चाहे ले सकेगा। उसने सोचा कि कोई आदमी इतनी खूबसूरत चीज को मना नहीं करेगा, अगर वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुंदरता का लालच करता हो, तो वो यौन सुख के लिए दुनिया की सभी खूबसूरत महिलाओं की तलाश भी कर सकता था। लेकिन चियांग झान ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अपने जीवन में लिंग पियाओक्सु के अलावा उसे कभी किसी खूबसूरत महिला में दिलचस्पी नहीं रही थी। ये मत देखिए कि चियांग झान आमतौर पर दुनिया भर में कैसे घूमता था, चाहे उसका सामना किसी भी तरह के मजबूत दुश्मन से क्यों न हो। या शायद जब वो दुनिया के शीर्ष पर था तो वो बात करने और हंसने में सक्षम था, लेकिन जब रिश्तों की बात आती थी तो वो एक खाली कागज की तरह था। खासकर जब उसका सामना इतने सारे लोगों से हुआ जिन्होंने आज उसे प्रपोज किया था, तो वो अचानक बहुत घबरा गया। वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे होंगे। जल्दी से मुझे उनसे छुटकारा दिलाने में मदद करें, नहीं तो मैं अभी एरे संप्रदाय छोड़ दूंगा। चियांग झान को समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। क्या तुम्हारे दिल में कोई है? ठीक है फिर, फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने चिढ़ाते हुए कहा। फिर वो तैरता हुआ अमर राजा के सामने उतरा। उसने ठंडे स्वर में कहा, जियांग संप्रदाय के नेता को पहले से ही पता है कि तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन अभी उसकी शादी करने की कोई योजना नहीं है। इस मामले का अब और जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कृपया चौक पर जाकर प्रतीक्षा करें। एरे संप्रदाय का भव्य समारोह जल्द ही आयोजित किया जाएगा। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले सभी अमर राजाओं के चेहरे निराशा से भर गए और वे आहें भरना बंद नहीं कर सके। शुरू में वे चियांग झान के करीब जाना चाहते थे और इस मौके का उपयोग स्टार प्राचीन पद का सटीक स्थान प्राप्त करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्हें एक बड़ा झटका लगा। अगर ये कोई और होता तो ये अमर राजा शायद मौके पर अपमान से क्रोधित होकर उस पर हमला कर देते। हालांकि चियांग झान की ताकत के कारण उनमें से किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा ये मौत को आमंत्रित करने जैसा ही होता। सभी लोग कृपया भव्य समारोह में भाग लेने के लिए चौक तक हमारे साथ चलें, अरी संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने सम्मानपूर्वक कहा। उसके बाद वे सभी अमर राजाओं के साथ अरई राजा महल से चले गए। चियांग झान ने एक लंबी सांस ली, फिर वो आकाश से नीचे उतरा और अरई संप्रदाय के गुरु के समारोह को संभालने की तैयारी करने लगा। ये 3000 वर्षों में अरई संप्रदाय का सबसे शानदार समारोह था और चियांग झान के जीवन का सबसे शानदार क्षण भी। उसने सुनहरे वस्त्रों का एक नया सेट पहना जिस पर सितारों की कढ़ाई की गई थी। ये पूरे ब्रह्मांड की तरह लग रहा था, विशाल और असीम। गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज
अरई संप्रदाय के समारोह में भाग लेने के लिए मेरे साथ चलो। चियांग झान जानता था कि इस भव्य समारोह ने पूर्वी क्षेत्र के सभी प्रमुख संप्रदायों से संप्रदाय के नेता और अनगिनत अमर राजाओं को आकर्षित किया था। वो नहीं चाहता था कि उसे नीचा दिखाया जाए। वो एरे संप्रदाय का चेहरा नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने दिव्य भावना का एक धागा जारी किया। उसने गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को पुकारा। दहाड़, एक आत्मा को झकझोर देने वाली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। ये 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और बादलों के माध्यम से गूंज उठा। फिर सुनहरी रोशनी की चमक के साथ गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पतली हवा से बाहर आया। गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर, जिसके बाल हजारों मील लंबे थे, उसके शरीर पर ब्लेड की तरह सुनहरे रंग के तराजू थे। उसका शरीर एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था और वो बेहद भयंकर और दबंग लग रहा था। उसके पहाड़ जैसे ड्रैगन के सिर पर चमकदार आंखों की एक जोड़ी एक चमकदार चमक के साथ चमक रही थी और ये आत्मा के लिए भयावह था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर का शरीर एक ऐसी शक्ति उत्सर्जित कर रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी को उलट सकती थी। दबाव के कारण आसपास का स्थान ढह गया और पूरा एरे संप्रदाय उथल पुथल में आ गया। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। पृथ्वी क्षेत्र में पिछले युद्ध के बाद से गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर बेहद शक्तिशाली हो गया था। हालांकि बाहरी दुनिया में ज्यादा समय नहीं बीता था, लेकिन वो ब्लेड गॉड की लाश के अंदर स्वतंत्र स्थान में साधना कर रहा था। हालांकि वो सैकड़ों सर्दियों और गर्मियों से गुजर चुका था और उसका साधना आधार पहले ही जीवन की 10वीं परत मृत्यु अवस्था के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी कुल ताकत फॉर फेनोमेनन एरिक किंग के बराबर थी। पूर्वी क्षेत्र में कई क्षेत्रों का उल्लेख नहीं करना, पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में किसी के पास इतना शक्तिशाली वाहन नहीं था। चियांग झान मुस्कुराया और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की पीठ पर कूद गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। एक हवा बह रही थी और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी तलवार जैसी भौहों के नीचे उसकी आंखें आसमान में धधकते सूरज की तरह थी। वे एक धधकती चमक बिखेर रही थी। लिटिल हो, फॉर फेनोमेनन एरेकिंग और स्टार क्वीन जीवेई सभी स्तब्ध थे, खासकर स्टार क्वीन जीवेई। वो इतनी स्तब्ध थी कि उसने पलक भी नहीं झपकाई। चलो चलते हैं, चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसने बात की, फॉर फेनोमेनन एरेकिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। उसने नेतृत्व किया और एरे संप्रदाय के वर्ग की ओर उड़ गया। चियांग झान ने गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर पर पहाड़ों और नदियों पर गश्त करने वाले सम्राट की तरह कदम रखा। उसके बाद वो चला गया। लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवे ने उसका पीछा किया और एक विशाल चौक के ऊपर पहुंच गए। एरे सेक्ट का चौक हजारों मील चौड़ा था। जमीन पर सभी तरह के ओरिजिनल क्रिस्टल बिछाए गए थे। वहां अनगिनत संरचनाएं भी स्थापित की गई थी। जाहिर है, वहां महान संरचनाएं थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने में माहिर थी। चूंकि स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा से घिरे हुए थे, इसलिए ये बादलों के समुद्र की तरह था। वातावरण राजसी था। विशाल सिंहासन चौक के केंद्र को ढक रहे थे, राजसी और चौंकाने वाले। चारों ओर पहले से ही घनी भरी हुई सीटें व्यवस्थित थी और उन पर अनगिनत विशेषज्ञ बैठे थे। येलो रिवर की रेत जैसे मार्शल कलाकारों में सबसे कमजोर स्वर्गीय मानव मंच पर संप्रभु था। वहां सैकड़ों अमर राजा थे और उनमें से हर एक के शरीर के चारों ओर अराजक तूफान की शक्ति थी। लाखों विशेषज्ञ एक जगह इकट्ठे हुए थे और वे एरे संप्रदाय के आगामी भव्य समारोह पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि वो आसमान तक पहुंच गई। हालांकि जीवंत दृश्य अचानक शांत हो गया, क्योंकि हर किसी को एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जो दुनिया के सभी संसारों के दबाव जैसा था। इस समय सभी की आंखों में खौफ की झलक दिखी। स्वर्ग
और पृथ्वी अचानक शांत हो गए और यहां तक कि हवा और बादल भी कैद लग रहे थे। पूरे युद्ध के मैदान में केवल एक युवक था जिसने गोल्डन फ्लड ड्रैगन पर कदम रखा था, और वो एकमात्र देवता की तरह था जिसने अपने दिल की इच्छा के अनुसार अपनी अद्वितीय शैली दिखाई। इस बारे में बात करते हुए उसकी पहचान स्वयं स्पष्ट थी। वो चियांग झान था, जो एरे संप्रदाय के मास्टर का पद संभालने आया था। हालांकि वो 4 फेनोमेनन एरे किंग, लिटिल हूं और स्टार क्वीन जिवे के साथ दिखाई दिया था, लेकिन हर कोई केवल उसकी राजसी आकृति को देख सकता था। चियांग झान ने धीरे धीरे अपनी आंखें पूरे दृश्य पर घुमाई। उसकी आंखें तेज थी और उसकी नजर ब्लेड की तरह तेज थी। एरे सेक्ट के भव्य समारोह में भाग लेने वाले सभी विशेषज्ञों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। चियांग झान निश्चित रूप से पूर्वी डोमेन में नंबर 1 व्यक्ति था। उसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन सिर्फ एक नजर से उसने सैकड़ों अमर राजाओं और लाखों स्वर्गीय मानव मंच के संप्रभु योद्धाओं को अधीनता में अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। क्या भयानक गोल्ड फ्लड ड्रैगन है! चियांग झान ने वास्तव में 10वीं परत के जीवन मृत्यु चरण के जानवर राजा की चोटी को अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल किया। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत दबंग। चियांग झान वास्तव में संप्रभु युद्ध राजा कहलाने के योग्य है। वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। इस गोल्डन फ्लड ड्रैगन की ताकत लगभग 4 फेनोमेनन एरे किंग के बराबर है। तथ्य यह है कि चियांग झान के पास इतना भयानक वाहन है जिसकी तुलना दुनिया के सभी नायक नहीं कर सकते। थोड़ी देर की खामोशी के बाद भीड़ में कोलाहल मच गया और उनकी आवाजों की आवाज से आसमान हिल गया। सभी ने अपना सिर उठाया और चियांग झान को देखा। उनकी आंखें ईर्ष्या, प्रशंसा और श्रद्धा से भरी हुई थी। उनमें से अनगिनत सुंदरियां उससे और भी अधिक मोहित थी। उनमें से हर एक ने अपने सपनों के प्रेमी को देखा था और उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। एरे संप्रदाय के सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने एक उज्जवल मुस्कान प्रकट की। ये एरे राजा के जाने के बाद पिछले 3000 वर्षों में सबसे शानदार समारोह था। उनके संप्रदाय के नेता एक उज्जवल प्रकाश से चमक रहे थे और ये अतुलनीय रूप से राजसी और दबंग था। इसने अपनी चमक के साथ पूर्वी डोमेन के हर इंच को रोशन कर दिया। एरे संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उनमें से हर एक ने बहुत सम्मान महसूस किया। इस समय चियांग झान एक राजा की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करता था। वो अद्वितीय रूप से सुंदर था और उसकी क्यूई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। वह दुनिया को नीचे देखता था और वो अकेला ऐसा व्यक्ति था जो बाकी दुनिया से ऊपर खड़ा था। हर कोई, आज मेरे एरे संप्रदाय के गुरु के स्वर्गारोहण का भव्य समारोह है। मैं आप सभी का समारोह में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। 4 फेनोमेनन एरे किंग उसके सिर के ऊपर शून्य में खड़ा था और वो एक पहाड़ की तरह राजसी और भव्य दिख रहा था। वो मंद मंद मुस्कुराया और उसकी शांत आवाज वसंत की हवा की तरह थी। ये सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। उसे सुनकर भीड़ शांत हो गई। फिर उन्होंने अपना ध्यान 4 फेनोमेनन एरे किंग की ओर लगाया। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि जब से मेरा वरिष्ठ भाई एरे किंग स्टार प्राचीन पथ पर गया, तब से एरे संप्रदाय का कोई नेता नहीं था और अशांति की स्थिति में था, जिससे पूरा संप्रदाय धीरे धीरे कम होता गया। ये अब उतना गौरवशाली नहीं रहा जितना पहले था। हालांकि आज नवनियुक्त संप्रदाय नेता चियांग झान सिंहासन पर चढ़ गया था और संप्रदाय का प्रभारी था। मुझे दृढ़ विश्वास है कि उसके नेतृत्व में एरे संप्रदाय दिन प्रतिदिन समृद्ध होगा। ये समृद्ध होगा और विकसित होगा। 4 फेनोमेनन एरे किंग पूरे दृश्य में छा गए। उनकी आंखें एक शानदार दिव्य प्रकाश से भरी हुई थी जो इंद्रधनुष की तरह चमकीली थी। उसने अपनी आवाज ऊंची की और आगे कहा, एरे संप्रदाय के सभी शिष्य संप्रदाय के नेता को सम्मान देने के लिए मेरे पीछे आओ। ऐसा कहने के बाद
वो आगे बढ़ा और हवा में घुटने टेक दिए। उसने चियांग झान को 3 बार और 9 बार प्रणाम किया। संप्रदाय के नेता को अपना सम्मान दे। उसी समय एरे संप्रदाय के अंदर और बाहर के सभी शिष्यों ने घुटने टेक दिए और सलाम किया। उनमें से हर एक ने जोरदार और स्पष्ट आवाज निकाली। रोलिंग साउंड वेव एक गरजते हुए पहाड़ और गरजती हुई सुनामी की तरह थी। हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, आकाश और धरती को हिला रहे थे, दुनिया को हिला रहे थे। एक सेकंड के अंश में ही हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। पूरा मायरिड फॉर्मेशन सिटी, एरेकिंग डोमेन और यहां तक कि पूर्वी डोमेन के प्रमुख क्षेत्र भी बहरा करने वाली आवाज से चौंक गए। उसके तुरंत बाद दुनिया भर से एक अतुलनीय विशाल दिव्य भावना प्रक्षेपित हुई, जो हजारों मील के अंतरिक्ष और समय को भेदती हुई, और ये सब चियांग झान पर केंद्रित थी। निस्संदेह ये पूर्वी क्षेत्र के कई क्षेत्रों का एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। जब उसने एरे संप्रदाय के शिष्यों को चियांग झान को अपना सम्मान देते हुए सुना, तो वो गुप्त रूप से स्थिति का अवलोकन कर रहा था। दिव्य रक्त महाद्वीप के 5 प्रमुख क्षेत्रों में से एक, पूर्वी क्षेत्र, में दर्जनों क्षेत्र शामिल थे। हर क्षेत्र में एक अमर राजा था, और एरे संप्रदाय में आने वाले लोग सिर्फ हिमशैल के सिरे थे। जो लोग भव्य समारोह में भाग लेने नहीं आए थे, वे सभी चौंक कर चियांग झान पर ध्यान दे रहे थे। ये कैसा दृश्य था? भीड़ के ध्यान में चियांग झान ने एरे संप्रदाय के गुरु का पद संभाला और लाखों शिष्यों की पूजा स्वीकार की। ये एक राजा के सिंहासन पर चढ़ने जैसा था, गौरवशाली और गौरवशाली। इस समय उनकी प्रतिष्ठा और हैसियत सचमुच चरम पर थी। इसके अलावा जब एरे संप्रदाय के भव्य समारोह की खबर फैली, तो पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप चियांग झान के नाम से हिल गया। दूसरी ओर चियांग झान शांत और निश्चिंत दिख रहा था। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ एरे संप्रदाय के सभी शिष्यों को देखा। उसने स्पष्ट स्वर में कहा, सभी लोग कृपया उठें। चूंकि मैंने एरे संप्रदाय के गुरु का पद संभाला है, इसलिए मैं संप्रदाय को शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। हालांकि एरे संप्रदाय का भविष्य आप सभी का है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी साधना में कड़ी मेहनत करेंगे। जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय का स्तंभ बनने का प्रयास करें। मैं संप्रदाय नेता के आदेशों का पालन करूंगा। 4 फेनोमेनन एरे राजा सहित एरे संप्रदाय के सभी शिष्य एक बार फिर चियांग झान के सामने घुटने टेक दिए। उसके बाद वे खड़े हो गए, अपनी छाती फुला ली और अपने सिर उठाए, अपनी आंखें चियांग झान पर टिकाए हुए। यहां कुछ साधना संसाधन है। एरे संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को इसका हिस्सा मिलेगा। इसे ले और ठीक से साधना करें। चियांग झान ने बोलते हुए अपना हाथ हिलाया। हुआला, आसमान से भारी बारिश की तरह दिखने वाले संसाधन गिरे, जिनमें सभी तरह के शीर्ष श्रेणी के साधना संसाधन शामिल थे। राजा श्रेणी के साधना संसाधन, सम्राट श्रेणी का खजाना कलाकृति, सम्राट श्रेणी का खजाना कलाकृति, तावीज और पृथ्वी श्रेणी के साधना संसाधनों की एक बड़ी मात्रा, स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीकें, अनगिनत शीर्ष श्रेणी की आत्मा शिराएं, स्वर्गीय सामग्री और खजाने, और वे सभी समान रूप से कीमती थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी को ढकने वाले सभी साधना संसाधनों की आंखें थी। एरे संप्रदाय के शिष्यों के साधना आधार के अनुसार वे उनमें से हर एक के हाथों में आ गए। इस समय सभी के चेहरे सदमे से भर गए थे और वे सभी अवाक थे। चियांग झान ने अभी अभी एरे संप्रदाय के गुरु का पद संभाला था और उन्होंने पहले ही अनगिनत साधना संसाधन निकाल लिए थे। उन्होंने एरे संप्रदाय के हर एक शिष्य को आकाश के तारों की तरह उच्चतम श्रेणी के साधना संसाधनों से पुरस्कृत किया था। राजा ग्रेड, सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति, सम्राट ग्रेड खजाना कलाकृति, तावीज और सभी प्रकार के पृथ्वी ग्रेड साधना संसाधन, स्वर्ग ग्रेड साधना विधि, शीर्ष ग्रेड आत्माशिरा, स्वर्गीय और सांसारिक खजाने, ये सभी खजाने थे
जो मार्शल कलाकार अपने सपनों में चाहते थे। कुल मूल्य बस अमूल्य था। मिट्टी की तरह पैसा खर्च करना, ये सच में मिट्टी की तरह पैसा खर्च करना था। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग स्वर्गीय मानव मंच के संप्रभु विशेषज्ञ और अमर राजा थे, लेकिन जब उन्होंने चियांग झान के असाधारण खर्च को देखा तो वे सभी बहुत हैरान थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान ने इस बार उन्हें जो साधना संसाधन दिए थे, वे एरे संप्रदाय के शिष्यों को उनकी ताकत बढ़ाने में अकल्पनीय लाभ पहुंचाएंगे। भविष्य में यह पूर्वी डोमेन में 8 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था। यह कितना शक्तिशाली बन जाएगा? भीड़ के बीच अन्य 7 प्रमुख संप्रदायों के कुछ विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्हें जो दबाव महसूस हुआ वो पहाड़ जितना भारी था। पूर्वी क्षेत्र के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में एरे संप्रदाय का अचानक उदय निस्संदेह अन्य संप्रदायों के लिए एक बड़ा खतरा था। बेशक, चाहे एरे संप्रदाय द्वारा कितने भी विशेषज्ञ क्यों न पाले गए हों, वे अन्य संप्रदायों को कुचलने में सक्षम नहीं होंगे। जो अन्य संप्रदायों के विशेषज्ञों को भयभीत कर सकता था, वो वास्तव में चियांग झान था। ये युवक लगभग 20 वर्ष का था और उसकी शक्ति दुनिया में अद्वितीय थी। यदि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक अभूतपूर्व आपदा आ जाएगी। जबकि अन्य 7 प्रमुख संप्रदायों के विशेषज्ञ गहन विचार में थे, सभी ने अपने शरीर से ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस किया, जो उनके कपड़ों को भिगो रहा था। संप्रदाय नेता के पुरस्कार के लिए धन्यवाद। संप्रदाय नेता हजारों वर्षों से चला आ रहा है और इसकी चमक हमेशा बनी रहेगी। एरे संप्रदाय के लाखों शिष्यों को विभिन्न स्तरों के विभिन्न साधना संसाधन प्राप्त हुए। वे सभी उत्साहित थे और उनका खून खौल रहा था। वे सभी अपने दिलों में चियांग झान को अपना सच्चा नेता मानते थे। आज जश्न मनाने का दिन है। दोस्तों, कुछ खाना और शराब लाओ। मैं दुनिया के सभी नायकों के साथ पीना चाहता हूं और स्वर्ण युग का जश्न मनाना चाहता हूं। चियांग झान मुस्कुराया। वो एरे संप्रदाय के शिष्यों के समूह का अनुसरण करता हुआ हर अतिथि के लिए सभी प्रकार की बढ़िया शराब और व्यंजन लाता हुआ चला गया। संप्रदाय, चलो और टोस्ट करें। 4 फेनोमेनन एरे राजा ने चियांग झान को देखा और उसे संप्रदाय नेता कहा। उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। चियांग झान ने सिर हिलाया। उसने गुप्त रूप से एक दिव्य भावना भेजी। स्वर्ण सिंह वाले पूर्वज को 4 फेनोमेनन एरे राजा का अनुसरण करने का आदेश दिया, जो चौक के केंद्र में राजसी सिंहासन की ओर उड़ रहा था। लिटिल हो और स्टार क्वीन जीवे भी पीछे पीछे चले। जियांग संप्रदाय नेता, आज सिंहासन पर चढ़ने का आपका भव्य समारोह है। स्टार संप्रदाय की ओर से मैं आपके लिए टोस्ट का प्रस्ताव करना चाहता हूं। कई सिंहासनों पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वो लंबा और लंबा था और उसने 7 सितारों की कढ़ाई के साथ एक चांदी का लबादा पहना हुआ था। उसकी पोशाक बिल्कुल स्टार क्वीन जीवेई जैसी ही थी। इस आदमी के लंबे बाल थे जो उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसकी मोटी भौहें ब्लेड की तरह तीखी थी। उसकी क्रिस्टल साफ आंखें चिलचिलाती धूप की तरह चमकीली थी और रोशनी भयानक थी। हालांकि उसके पास कोई आभा नहीं थी, लेकिन ये लोगों को ये एहसास कराती है कि वे बादलों को पलट सकते हैं और अपने हाथों को बारिश में बदल सकते हैं। उसने तारों वाले आकाश को अस्त व्यस्त कर दिया और डोंगटियन की भूमि को हिला दिया। संप्रदाय नेता, ये पूर्वी डोमेन के 8 बड़े संप्रदायों में से एक है। स्टार संप्रदाय के संप्रदाय नेता स्टारलाइट किंग। 4 घटना सरणी राजा ने चियांग झान के कान में कहा। यह तथ्य कि स्टारलाइट किंग भव्य समारोह में भाग लेने के लिए यहां सरणी संप्रदाय के लिए एक बड़ा सम्मान है। जब चियांग झान ने सुना कि दूसरी पार्टी स्टार क्वीन जीवे के पिता थे, तो उन्होंने तुरंत अपना गिलास उठाया और टोस्ट किया। मैंने सुना है कि मेरी बेटी ने जियांग संप्रदाय के नेता के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। उसके पिता के रूप में
मेरी बेटी को अच्छी तरह से न पढ़ा पाना मेरी गलती है। मुझे उम्मीद है कि जियांग संप्रदाय के नेता इसे दिल पर नहीं लेंगे। स्टारलाइट किंग की नजर जी वेई पर पड़ी। फिर वो हंसा और बोला, जियांग संप्रदाय के नेता, मैं आपको एक महत्वपूर्ण अतिथि से मिलवाता हूं। ये उत्तरी डोमेन के फ्लड ड्रैगन कबीले का क्राउन प्रिंस हिंसक ड्रैगन किंग है। जब वो बोल रहा था तो स्टारलाइट किंग की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और वो अपने बगल में एक सिंहासन को घूरने लगा। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए चियांग झान ने एक काले कपड़े पहने हुए आदमी को देखा। वो अपने पैरों को मोड़कर सिंहासन पर बैठा था, माउंट ताई की तरह स्थिर। वो हिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसके चौड़े कंधे, उसकी सीधी कमर अभी भी बहादुर और जोरदार प्रभुत्व से भरी हुई दिख रही थी। काले कपड़े पहने युवक के लंबे बाल झरने की तरह थे, हवा में लहरा रहे थे। उसकी दो तीखी भौहें तिरछी होकर उसके मंदिरों की ओर उड़ रही थी। उसकी आंखें बर्फ के क्रिस्टल की तरह थी, जो एक ठंडी अभिव्यक्ति प्रकट कर रही थी। उसका शरीर एक असीम ड्रैगन शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, राजसी और विशाल, स्वर्ग और पृथ्वी को दबाते हुए, अद्वितीय और बेजोड़। वो एक अद्वितीय विशेषज्ञ था, और न केवल उसका साधना आधार जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर तक पहुंच गया था, बल्कि वो जीवन मृत्यु चरण की 10वीं परत के शिखर तक भी पहुंच गया था। चियांग झान काले कपड़े पहने युवक के शरीर से खतरे की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता था। इससे संकेत मिलता है कि ताकत उससे कम नहीं थी। हिंसक ड्रैगन राजा उत्तरी डोमेन के बाढ़ ड्रैगन कबीले का क्राउन प्रिंस था। उसकी स्थिति असाधारण थी, यहां तक कि सभी अमर राजाओं से भी बढ़कर। सरनी संप्रदाय के गुरु के रूप में चियांग झान को स्वाभाविक रूप से मेजबान के प्रति सम्मान दिखाना था। उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत ही एरे संप्रदाय के कुछ शिष्यों को शराब के गिलासों में ढक दिया गया। फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उसने न तो दास्तापूर्ण और न ही दबंग तरीके से कहा, चियांग झान एरे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है और हिंसक ड्रैगन राजा की उपस्थिति का स्वागत करता है। हिंसक ड्रैगन राजा को फिर से देखते हुए वो स्वर्ग से आए किसी महान व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो गर्व से सिंहासन पर बैठा था और उठने का भी इरादा नहीं था। उसने चियांग झान को भावहीन चेहरे से देखा। उसकी आंखें चुभने वाली ठंडी और धमकी भरी थी। जियांग संप्रदाय के नेता, आपने गोल्डन हॉर्न वाले फ्लड ड्रैगन को अपना वाहन बनाने की हिम्मत कैसे की? क्या आप जानबूझकर फ्लड ड्रैगन कबीले को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? हिंसक ड्रैगन राजा के मुंह से एक ठंडी दहाड़ निकली। चौक में जीवंत माहौल जम गया लग रहा था। एक पल में यह पूरी तरह से शांत हो गया। हर कोई चुप हो गया। इस हिंसक ड्रैगन राजा ने वास्तव में एरे संप्रदाय के भव्य समारोह में चियांग झान को डांटने की हिम्मत की। यह स्पष्ट रूप से एक उकसावे की बात थी। चियांग झान कौन था? सॉवरेन वॉर किंग पूर्वी डोमेन के 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक एरे संप्रदाय के गुरु थे। हालांकि वो लंबे समय से एरे किंग डोमेन में नहीं था, फिर भी वो सॉवरेन वॉर किंग के शब्दों से चौंक गया था। हालांकि उसने एरे संप्रदाय के 8 नायकों तियान, एरे किंग लू जुंटियन को मार डाला था। वो स्वर्गीय क्लेश का विरोध करने में सक्षम था और उसकी दिव्य शक्ति अद्वितीय थी। वो एक सर्वोच्च मार्शल कलाकार था। जो कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से मर जाता। हालांकि एरे संप्रदाय के भव्य समारोह में भाग लेने वाले सभी विशेषज्ञ बता सकते थे कि हिंसक ड्रैगन किंग बेहद शक्तिशाली और चौंकाने वाला था। फिर भी वे चियांग झान को भड़काने के लिए मर जाएंगे। जब दर्शकों ने उत्तरी डोमेन के फ्लड ड्रैगन कबीले के अभिमानी और दबंग हिंसक ड्रैगन किंग को देखा, तो वे चियांग झान द्वारा उसे सबक सिखाने का इंतजार नहीं कर सके। ये विचार इस तथ्य से आया कि उनमें से लगभग सभी पूर्वी डोमेन में पैदा हुए और पले बढ़े थे। उनके और उत्तरी डोमेन से आए हिंसक ड्रैगन किंग के बीच बहुत बड़ा अंतर था। दूसरी बात, मानव मार्शल आर्टिस्ट
और फ्लड ड्रैगन कबीले दो अलग अलग जातियों से संबंधित थे, ये कल्पना की जा सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में हर कोई स्वाभाविक रूप से अपने दिल की गहराई से चियांग झान की ओर देखता था। इसके अलावा आज के संघर्ष का मतलब था कि पूर्वी क्षेत्र के मानव मार्शल आर्टिस्ट और उत्तरी क्षेत्र के फ्लड ड्रैगन कबीले एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अगर चियांग झान जीत जाता तो समारोह में शामिल होने वाला हर विशेषज्ञ गर्व और उत्साहित महसूस करता। इसके विपरीत अगर वो हार जाता तो हर कोई अपना चेहरा खो देता। इन कारकों को एक तरफ रखते हुए हिंसक ड्रैगन राजा ने सार्वजनिक रूप से चियांग झान को उकसाया था। भले ही वो चियांग झान द्वारा मारा गया हो, वो इसके लिए केवल खुद को दोषी ठहराएगा। वो घमंडी था। जब तक उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी, उसे अपने अहंकार के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंसक ड्रैगन राजा ने मुझे गलत समझा। मेरा ये मतलब नहीं था। चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यद्यपि वो ऊपर से शांत दिख रहा था, परंतु उसकी चमकदार आंखें दिव्य तलवार की रोशनी से चमक रही थी। उकसाना? हिंसक ड्रैगन राजा निश्चित रूप से उसे जानबूझकर उकसा रहा था। उत्तरी क्षेत्र बार ड्रैगन कबीले के इस क्राउन प्रिंस ने वास्तव में दुनिया के सभी नायकों के सामने चियांग झान को उस भव्य समारोह में डांटने की हिम्मत की, जहां चियांग झान एरेसेक्ट मास्टर का पद संभालेगा। यह बस उसके चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। क्या चियांग झान ऐसी स्थिति का सामना करने पर अपना गुस्सा निगल जाएगा? जवाब के बारे में कोई संदेह नहीं था। स्वाभाविक रूप से वो इससे इनकार करेगा। हालांकि चियांग झान सतह पर शांत दिख रहा था, लेकिन वो वास्तव में अपने दिल में गुस्से में था। के साथ उसका झगड़ा न होने का कारण मुख्य रूप से स्टारलाइट किंग था। आखिरकार स्टारलाइट किंग अभी हिंसक ड्रैगन किंग का भव्य तरीके से परिचय करा रहा था। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था। उन दोनों के बीच का रिश्ता असाधारण था। अगर चियांग झान हिंसक ड्रैगन किंग को सबक सिखाता तो स्टारलाइट किंग के चेहरे की सारी चमक खत्म हो जाती। सच कहूं तो स्टारलाइट किंग के बारे में उसे इतनी परवाह इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पूर्वी क्षेत्र के 8 सबसे मजबूत संप्रदायों में से एक था। स्टार संप्रदाय के संप्रदाय नेता का असली कारण यह था कि वो स्टार क्वीन जीवेई का पिता था। हालांकि चियांग झान और स्टार क्वीन जीवेई एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें दोस्त माना जा सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो निश्चित रूप से हिंसक ड्रैगन किंग को बेकाबू नहीं होने देता। इसके अलावा एक और कारण था। चियांग झान जल्द ही अपनी मां की तलाश में उत्तरी क्षेत्र की ओर निकल पड़ा। इस समय हिंसक ड्रैगन राजा के साथ उसका संघर्ष करना अनुचित था। अन्यथा अगर वो वास्तव में उत्तरी क्षेत्र के बार ड्रैगन कबीले में चला गया तो वो निश्चित रूप से बहुत परेशानी खड़ी करेगा। चियांग झान परेशानी से नहीं डरता था। वो बस अपनी मां को खोजने के मामले में देरी नहीं करना चाहता था। हालांकि हर चीज में एक निष्कर्ष होता है। अगर हिंसक ड्रैगन किंग को मौजूदा स्थिति का पता नहीं था और वो हद से आगे निकल गया तो उसे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। ये दुष्ट ड्रैगन कहां से आया? उसे इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? वो मौत को दावत दे रहा होगा। अचानक एक जोरदार और स्पष्ट दहाड़ सुनाई दी जो शेर या बाघ की दहाड़ जैसी थी। फिर लिटिल हो ने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान की तरफ चला गया। उसने हिंसक ड्रैगन किंग को ठंडे अंदाज में देखा। उसकी सुनहरी आंखों की जोड़ी उग्र लपटों से जल रही थी। वो एक धधकते सूरज की तरह था जो चमक रहा था और लोगों की आत्माओं को डरा रहा था। गड़गड़ाहट। लिटिल हो के शरीर से एक विनाशकारी आभा निकली। तुरंत हवा और बादल उमड़ पड़े और स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। अंतरिक्ष की परतें तेजी से ढह गई और पूरी दुनिया के अंत का स्वागत करती दिख रही थी। ये कि अत्यधिक शक्ति के कारण होने वाली विनाश की घटना थी। जब भी कोई चियांग झान को उकसाता हुआ देखता तो लिटिल हो हमेशा सबसे पहले सामने आता। हालांकि उसने हमला नहीं किया,
लेकिन उसका शरीर ऐसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो पहाड़ों और धरती को हिला सकती थी। वो प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से आए एक राक्षस देवता की तरह था, एक राक्षस देवता जो पहाड़ों और नदियों को निगल सकता था, और एक अद्वितीय क्रूर आभा। उसका दबंग आभा आसमान तक बढ़ गया और उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखा। हर कोई हैरान था। लिटिल हो बहुत शक्तिशाली था। उसने जो क्यूई छोड़ा था, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति में ऐसे अजेय जानवर राजा से लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि हिंसक ड्रैगन राजा की ताकत अथाह थी, लेकिन वो लिटिल हो को हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। जहां तक चियांग झान का सवाल है, हालांकि वो इस समय शांत लग रहा था। अगर वो कोई कदम नहीं उठाता तो कोई बात नहीं। एक बार जब वो कदम उठाता तो ये निश्चित रूप से धरती को हिला देने वाला और बेजोड़ होता। सभी दर्शकों ने इस बात पर दृढ़ता से विश्वास किया। बड़ी प्रत्याशा के साथ लाखों विशेषज्ञों ने अपनी आंखें चौड़ी की और चियांग झान, लिटिल हो और हिंसक ड्रैगन किंग को बिना पलक झपकाए देखा। स्टारलाइट किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी चमकदार आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। वो एरिस सेक्ट के भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आया था, क्योंकि उसे फॉर फेनोमेनन एरिक किंग से निमंत्रण मिला था। दूसरा, ये उसकी बेटी स्टार क्वीन जिवेई के विवाह प्रस्ताव के कारण था। ये एक खुशी का मामला माना जाता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि हिंसक ड्रैगन किंग इसे नष्ट कर देगा। इस समय वो बहुत गुस्से में भी था। हालांकि उत्तरी डोमेन के फ्लड ड्रैगन कबीले के क्राउन प्रिंस के रूप में हिंसक ड्रैगन किंग, उसके पास एक महान स्थिति, एक उच्च स्थिति और बहुत सारी शक्ति थी। उसकी ताकत बेजोड़ थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार सेक्ट हजारों सालों से फ्लड ड्रैगन कबीले के साथ व्यापार कर रहा था। यहां तक कि यह तथ्य कि स्टार संप्रदाय पूर्वी क्षेत्र में 8 प्रमुख संप्रदायों में से एक बनने में सक्षम था, उसका फ्लड ड्रैगन कबीले के साथ एक अविभाज्य संबंध था। हिंसक ड्रैगन किंग इस बार स्टार संप्रदाय में लेन देन को अंजाम देने के लिए आया था। इसके अलावा लेन देन का पैमाना अभूतपूर्व था। अगर वो इस समय दूसरे पक्ष को नाराज करता तो परिणाम अकल्पनीय होते। जबकि उसका मन उथल पुथल की स्थिति में था, स्टारलाइट किंग स्थिति में तनाव को कम करना चाहता था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वो बोल पाता, हिंसक ड्रैगन किंग ने एक जंगली और अभिमानी आवाज निकाली। 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक, दुष्टों को भगाने वाला दिव्य जानवर। बुरा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ ताकत है। दुर्भाग्य से तुम मेरे जूते उठाने के लायक नहीं हो। एक ठंडी आवाज जो एक उन्मादी स्वर में थी, पूरे दृश्य में गूंज उठी। हिंसक ड्रैगन किंग की भौहें ठंडी हो गई। उसकी आंखों में खून के प्यासे हत्या के इरादे दिखाई दिए। वो अभी भी अहंकार से सिंहासन पर बैठा था। वह एक सम्राट की तरह था जो दुनिया पर उतरा था। वो एक उग्र बैल की तरह था और उसकी आभा बेजोड़ थी। वो दुनिया का सर्वोच्च शासक था। भाई, ये दुष्ट ड्रैगन मुसीबत की तलाश में है। मैं उसे मार डालूंगा। लिटिल हो की अभिव्यक्ति उदास और जानलेवा थी। उसने अपना सिर घुमाया और चियांग झान को देखा। उसकी राय पूछते हुए उसने चुपके से अपने शरीर में जोरदार और दबंग ऊर्जा को प्रसारित किया और इसे अपनी लोहे की मुट्ठी पर संघनित किया। तुरंत उसकी मुट्ठी धधक उठी। उसकी मुट्ठी की इच्छा एक पहाड़ की तरह थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रही थी और ब्रह्मांड को कुचल रही थी। हालांकि उसकी मुट्ठी की भयानक ताकत को छोड़ दिया गया था, लेकिन इसने लोगों को अत्यधिक खतरे का एहसास कराया। लिटिल हो क्रोधित हो गया। वो 4 महान तानाशाह जानवरों में से एक था। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर का स्वभाव जंगली और जंगली था, और ये जंगली और अनियंत्रित था। इस दुनिया में चियांग झान को छोड़कर उसने कभी किसी को अपनी नजर में नहीं रखा था, और अब हिंसक ड्रैगन राजा ने वास्तव में उसे नीचे देखने की हिम्मत की।
अगर चियांग झान कुछ नहीं कहता तो वो उसे बहुत पहले ही मार देता। हिंसक ड्रैगन राजा, यद्यपि आप उत्तरी क्षेत्र के बाद ड्रैगन कबीले के क्राउन प्रिंस हैं, फिर भी आप क्राउन प्रिंस हैं। हालांकि एरे संप्रदाय का अपमान करना मौत को आमंत्रित करने के समान है। फॉर फेनोमेनन एरे राजा ने भी बात की। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थी। उसका शरीर एक जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रहा था, जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थी, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया था। हालांकि ये अस्थि राख स्तर का अजय राजा हिंसक ड्रैगन राजा की पहचान से डरता था। एरे संप्रदाय के गुरु के रूप में चियांग झान पूरे संप्रदाय की महिमा का प्रतिनिधित्व करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने उकसाया, ये एरे संप्रदाय के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। इसने फॉर फेनोमेनन एरे राजा के हत्या के इरादे को जगा दिया था। तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहां से चले जाओ। हिंसक ड्रैगन राजा ने ठंडे स्वर में कहा। उसका रवैया अभी भी पहले जैसा ही दबंग था। हुआ, भीड़ में कोलाहल मच गया। हालांकि सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन वे अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस हिंसक ड्रैगन राजा ने वास्तव में फॉर फेनोमेनन एरे किंग को नीचा दिखाने की हिम्मत की। क्या यह बहुत अहंकारी नहीं था? ऐसी चीखें उठती और गिरती थी जो आकाश को हिला देती थी। हिंसक ड्रैगन राजा के अहंकारी रवैये से हर कोई हैरान था। फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने यह सुनकर बकवास करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना शरीर सीधा किया, जैसे कि वो अभी अभी किसी प्राचीन पर्वत की गहराई से निकला हो। फिर उसके शरीर से एक धरती को हिला देने वाली ऊर्जा निकली। ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह उछली, जिसने 1,00,000 मील के भीतर के शून्य को कुचल दिया। किसी भी क्षण एक अभूतपूर्व युद्ध छिड़ने वाला था। युद्ध के मैदान पर माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। अंधेरे से अचानक एक ऐसा दबाव उभरा जिसने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्टारलाइट किंग, मुझे डर है कि इस समय चियांग झान नाराज हो जाएगा। ठीक इसी समय चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी शांत आवाज पूरे दृश्य में गूंज उठी। उसने अपनी मुट्ठी स्टारलाइट किंग की ओर मोड़ी। जैसे ही उसने बात की, एक विशाल और अद्वितीय आभा एक विशाल लहर की तरह उठी, जो समुद्र से आकाश में उठी, जिसने पूरे आकाश को हिला दिया। जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाले भगवान नश्वर दुनिया में उतरे हों। चियांग झान की आंखें कृपान की रोशनी से चमक उठीं। ठंडी क्यों दमनकारी थी। वो एक सर्वोच्च आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड ढह गया हो, जिससे उपस्थित सभी विशेषज्ञों की आंखें काली हो गई हों। उनके दिमाग अस्त व्यस्त थे और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी टूटने के संकेत दे रही थी। हिंसक ड्रैगन किंग, जो चियांग झान के सामने खड़ा था, उसे सबसे गहरी भावना हुई। इस समय उसका चेहरा एक गंभीर भाव से भरा हुआ था। जैसे ही चियांग झान की क्यूई फूटी, विशाल दुनिया में सब कुछ गायब हो गया। केवल उसका दबंग रूप ही बचा, जो एक स्तंभ की तरह था, जो आकाश को सहारा देता था, ब्रह्मांड की आकाश गंगा को सहारा देता था। हे भगवान, चियांग झान कितना शक्तिशाली है। वो इतनी भयानक क्यूई कैसे निकाल सकता है? हर कोई हैरान और भयभीत था। उपस्थित सभी लोग स्वर्गीय मानव मंच के संप्रभु विशेषज्ञ और अमर राजा थे, जिनमें से प्रत्येक पिछले वाले से अधिक शक्तिशाली था। हालांकि जब उन्होंने चियांग झान द्वारा उत्सर्जित क्यूई को महसूस किया, तो वे अपने दिल की गहराई से उसका सम्मान करने से खुद को रोक नहीं पाए। लिटिल हो और फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने भी अपनी अजेय आभा को उजागर किया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से चियांग झान से कमजोर थे। ये युवक, जो लगभग 20 वर्ष का था, एक महान युद्ध देवता की तरह था। उसकी क्यूई बेजोड़ थी और उसका युद्ध इरादा बेजोड़ था। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। संप्रभु युद्ध राजा चियांग झान, तुम्हें मुझसे लड़ने की ताकत है। आओ,
आज मैं तुम्हें बार ड्रैगन कबीले की शक्ति दिखाऊंगा। हिंसक ड्रैगन राजा ने एक लंबी दहाड़ लगाई। वो खड़ा हुआ और चियांग झान की ओर बढ़ा। वो जहां भी जाता, आकाश ढह जाता, हवा और बादल अस्त व्यस्त हो जाते और हवा फट जाती। एरेसेक्ट स्क्वायर की जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगती, जो सभी प्रकार के मूल क्रिस्टल से पक्की थी। बार ड्रैगन कबीले का क्राउन प्रिंस चियांग झान से लगभग 3 मीटर दूर एक जगह पर चला गया और स्थिर खड़ा रहा। उसने चियांग झान को भयंकर रूप से देखा और उसकी क्रूर आंखों ने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। ये एक अजेय विशेषज्ञ था। ये अपने पूरे शरीर से एक जंगली, खुरदरी और खूनी आभा उत्सर्जित कर रहा था। इसकी राजसी ड्रैगन आभा हवा में लुढ़कती और लुढ़कती हर जगह तबाही मचाती, जिससे हर कोई ठंडे पसीने में डूब जाता। धमाका! हिंसक ड्रैगन किंग के शरीर से रक्त और क्यूई की एक लहर बह निकली। एक असीम दबंग आभा ने पूरे स्थान को ढक लिया। पूरा स्थान खामोश था, जैसे कोई कब्र हो। उसकी लड़ाई की मंशा चौंकाने वाली थी। वो हत्यारा, भयंकर, क्रूर और क्रूर था। हालांकि वो वहां खड़ा था, लेकिन इसने दुनिया को खामोश कर दिया, जैसे कि उसे कैद और सील कर दिया गया हो। हिंसक ड्रैगन किंग घमंडी और दबंग था। उसके शरीर में उबलती क्यूई और खून फैलती रही और ऐसा लग रहा था कि वो निवे आसमान को भेदने जा रहा है। हालांकि लाखों दर्शक चौंक गए थे, लेकिन जब उन्होंने हिंसक ड्रैगन किंग के शब्द सुने तो वे उत्साहित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। कोई और कारण नहीं था। जब लिटिल हु और फॉर फेनोमेनन एरे किंग ने एक दूसरे को चुनौती दी, तो हिंसक ड्रैगन किंग बहुत घमंडी और दबंग था। हालांकि जब चियांग झान का सामना हुआ, तो उसने अपनी भयावह ताकत दिखाई और लड़ने के लिए तैयार था। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह चियांग झान को बहुत महत्व देता था। इसके अलावा हिंसक ड्रैगन राजा ने अभी अभी चियांग झान की ताकत को स्वीकार किया था। इससे हर कोई उन दोनों के बीच युद्ध देखने के लिए उत्सुक हो गया। हालांकि बार ड्रैगन कबीला शक्तिशाली है, लेकिन मानव मार्शल कलाकार इस दुनिया का सच्चा शासक है। चियांग झान का स्वर ठंडा और जानलेवा था। वो जानता था कि ये लड़ाई केवल उसके और हिंसक ड्रैगन राजा के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये पूर्वी डोमेन के मानव मार्शल कलाकार और उत्तरी डोमेन के बार ड्रैगन कबीले की महिमा से भी संबंधित थी। वो केवल जीत सकता था, हार नहीं सकता था। इसके अलावा वो लंबे समय से सहन कर रहा था और अपनी सीमा तक पहुंच गया था। चूंकि युद्ध को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए वो इसे हल करने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। हालांकि वो देख सकता था कि हिंसक ड्रैगन राजा की ताकत अथाह थी, लेकिन चियांग झान के दिल में अजेय विश्वास कभी नहीं डगमगाया था। बकवास! हिंसक ड्रैगन राजा ने दहाड़ लगाई। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और चियांग झान पर मुक्का मारा। तुरंत शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। भयानक ऊर्जा तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी। ये हजारों मील तक फैल गई और 9 स्वर्गों में फैल गई। मुट्ठी की रोशनी दोपहर के समय सूरज की तरह चमक रही थी, जो आसपास के स्थान को रोशन कर रही थी। बेजोड़ मुट्ठी के इरादे ने आकाश को काला कर दिया और सूरज को ढक दिया। इसने पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर दिया, जैसे कि माउंट ताई उस पर दबाव डाल रहा हो। यह राजसी और राजसी था। इसकी क्यूई आकाश को तोड़कर ब्रह्मांड को निगल गई। हिंसक ड्रैगन राजा ने यह कहते ही हमला कर दिया। उसे जरा भी डर नहीं था और उसने एक तरह का शक्तिशाली आत्मविश्वास प्रकट किया। यह फ्लड ड्रैगन कबीले की शक्ति थी। हालांकि हिंसक ड्रैगन किंग ने अभी तक अपना असली रूप प्रकट नहीं किया था, हुंगलोंग। यह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, पहाड़ों को नष्ट कर सकता था, तारों वाले आकाश को चकनाचूर कर सकता था, सब कुछ नष्ट कर सकता था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। अचानक एक महान युद्ध छिड़ गया। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया।
युद्ध को घबराहट से देखते हुए। चियांग झान का शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी और बढ़ती ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने अपनी बर्फ की ब्लेड जैसी आंखों से हिंसक ड्रैगन किंग को देखा और अपनी पूरी ताकत से हमला किया। गड़गड़ाहट, एक मुक्का मारा गया। उबलती हुई ऊर्जा चियांग झान की मुट्ठी से ज्वार की लहर की तरह निकली, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दफन कर दिया। हिंसक ड्रैगन किंग की तरह चियांग झान ने न केवल किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने अपने असंख्य एरे, बॉडी गैदरिंग एरे का भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने केवल अमर युद्ध राजा कौशल को अपने चरम अवस्था तक प्रसारित किया। हिंसक ड्रैगन राजा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने अजेय शरीर पर भरोसा किया। हिंसक ड्रैगन राजा बता सकता था कि चियांग झान का मुक्का पूरी तरह से उसकी शारीरिक शक्ति से आ रहा था। उसने सोचा कि चियांग झान ने उसे कम आंका है और वो क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। एक मानव मार्शल कलाकार के रूप में चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे शारीरिक शक्ति के मामले में हिंसक ड्रैगन राजा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक चट्टान पर अंडे फेंकने जैसा था। आखिरकार हिंसक ड्रैगन राजा फ्लड ड्रैगन कबीले से था। वो एक मजबूत शारीरिक शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसके पास असाधारण शक्ति थी। भले ही वो एक मानव रूप में बदल गया हो, फिर भी वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका चियांग झान मुकाबला कर सके। हिंसक ड्रैगन राजा ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी मुट्ठी आसमान में फट गई। ऊर्जा की लहरें फिर से उठीं, इससे पहले कि वो स्थिर हो पाती। ये चियांग झान की मुट्ठी से टकरा गई। धमाका, धमाका, धमाका। हिंसक विस्फोट में एरेसेक्ट का पूरा चौक ढह गया। सभी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। वे अराजक ऊर्जा तरंगों को देख सकते थे। आक्रामक हिंसक ड्रैगन राजा एक शूटिंग स्टार की तरह था, क्योंकि वो एक झटके के साथ शून्य से बाहर उड़ गया था। उसका चेहरा सदमे से भरा था। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी थी। वास्तव में ये सिर्फ वो नहीं था, दर्शक भी भ्रमित थे। चियांग झान ने वास्तव में अपनी शारीरिक शक्ति से हिंसक ड्रैगन राजा को हरा दिया था। यह दृश्य वास्तव में अविश्वसनीय था। मानव मार्शल आर्टिस्ट का भौतिक शरीर वास्तव में बार ड्रैगन कबीले को पार कर गया था। यह कहना होगा कि यह एक अभूतपूर्व चमत्कार था। हालांकि हर कोई तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। चियांग झान का शरीर पहले से ही अतुलनीय रूप से मजबूत था। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वो स्वर्गीय क्लेश से संयमित था, वो पहले से ही उस स्तर पर पहुंच गया था जहां वो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था, और उसके लिए हिंसक ड्रैगन राजा को हराना उचित था। कोई फर्क नहीं पड़ता, चियांग झान ने एक ही मुक्का मारकर हिंसक ड्रैगन राजा को हरा दिया था, जिसने पूर्वी क्षेत्र में मानव मार्शल कलाकार की अजेय प्रतिष्ठा को दिखाया। हर कोई जयकार करने लगा और तालियों की गड़गड़ाहट अंतहीन सुनाई दे रही थी।